स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। वैसे तुम देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स 4 दिन से सुस्त बने हुए हैं। अमेरिकी बाजारों में भी 4 दिनों से आप सुस्ती का माहौल देख रहे हैं, बट कल रेंज थोड़ी कम हुई, गिरावट थोड़ी कम हुई। हमारे बाजारों की देखें तो एंड में आपने देखा एक बढ़िया गेन के साथ बाजार 18,400 के ऊपर निफ्टी बंद हुआ और करीब 200 पॉइंट ऊपर आपको बैंक निफ्टी बंद होते गया। उसके सामने एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा हल्का जरूर आपको दिख रहा है, बट वैसे कोई नेगेटिव संकेत नहीं आ रहे हैं। इनफैक्ट कल तो हमारे बाजारों की चाल बहुत ही मजबूत रही। कमजोर ग्लोबल या सुस्त ग्लोबल मार्केट्स के बीच भारतीय बाजार कल आउट परफॉर्म करते हुए दिखे। आज का दिन कैसा रहेगा, कहां पर रखनी है आपको नजर, कौन से ग्लोबल संकेत हैं इंपॉर्टेंट, कौन से हैं खबरों वाले शेयर्स, और साथ ही आज की स्ट्रैटेजी सब बताएंगे आपको आने वाले आधे घंटे में। सबसे पहले तो ग्लोबल मार्केट के एक्शन के साथ करते हैं शुरुआत। नुपुर मेरे साथ है तैयार बताने के लिए कि क्यों लगातार 4 दिनों से अमेरिका में सुस्ती क्यों छाई हुई है। नुपुर, वही जो डर रिसेशन का पिछले टाइम था, इन्फ्लेशन का, फेड की पॉलिसी के बाद से जो चालू है वो अभी तक कंटिन्यू है, शायद सिलसिला जारी है गिरने का। वहाँ पे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा गिरावट आईटी स्टॉक्स में कल हमें नज़र आई थी। डाउ में करीबन आपको दिखेगा, नैस्डैक में सबसे ज़्यादा गिरावट थी, करीबन 1% से ज़्यादा। ये था मेटा देखे तो करीबन 4% की गिरावट थी यहाँ पर। और यहाँ पर एक रिपोर्ट आई थी यूरोपियन यूनियन की तरफ से, जहाँ पे एंटी ट्रस्ट वायलेशन को लेके कंपनी पर चार्जेस लगाए गए। अगर गिल्टी अगर यहाँ पे साबित होती है कंपनी, तो करीबन 11.8 बिलियन डॉलर्स का जुर्माना यहाँ पर देना पड़ेगा। तो रिसेशन इन्फ्लेशन का जो सिलसिला जारी था वो टेक स्टॉक्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सारे स्टॉक्स पर कल नजर आया। और सबसे ज़्यादा मेटा पर कल हमने देखा। अल्फाबेट, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन भी देखे तो करीबन 1% की गिरावट आपको वहाँ नजर आएगी। कसिनो और ट्रैवल स्टॉक्स भी देखे तो उनमें भी कल गिरावट थी, जिनके चलते कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी का जो सेक्टर था वो पूरा का पूरा कल दबाव में हमें नजर आया था। क्योंकि चाइना में जो कोविड की अब एक नई लहर हम देख रहे हैं, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज है वहाँ पे केसेस को लेके। जिस हिसाब से उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस को ईज किया था, उसी के कारण यहाँ पर भी कल हमने दबाव देखा। लेकिन टेस्ला इंटरेस्टिंगली कल फोकस में था, क्योंकि जो एलन मस्क साहब ने जो पोल किया था उसके जो रिजल्ट है, जहाँ पे उन्हें स्टेप डाउन करने के लिए लोगों ने बोला ट्विटर से, तो अब लोगों का मानना है कि शायद टेस्ला पे वो फोकस करेंगे। तो ये स्टॉक कल फ्लैट बंद होता हमें नजर आता है। इंटरेस्टिंगली डिज्नी में कल 5% की गिरावट थी, क्योंकि अवतार जो मूवी आई है उसकी जो सेल्स हुई है वो उम्मीद से कम थी। तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट कल हमने देखा। हालांकि इंडिसेस में इतनी गिरावट नहीं थी, एक्सेप्ट नैस्डैक जहाँ पे 1% की गिरावट नजर आई, क्योंकि बड़े टेक स्टॉक्स कल दबाव में थे। आज हाउसिंग डेटा आने वाला है यूएस से नवंबर महीने का, तो वहाँ पर नजर रहने वाली है। और इंटरेस्टिंगली इस हफ्ते अर्निंग्स है 2 कंपनीज की, फेडेक्स और नाइकी, जहाँ पे बाजार की नजर रहेगी। जो ट्रेजरी यील्ड है वहाँ पे हमने लगातार इम्प्रूवमेंट देखा है। तो 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है वो अब 3.596% के आसपास आ चुकी है। डॉलर इंडेक्स 104 के आसपास है। कल हमने देखा कि यूरोप के बाजार में भी रिकवरी थी। सारे के सारे इंडेक्सेस कल हरे निशान में बंद होते नजर आए। पिछले हफ्ते काफ़ी कमजोरी थी वहाँ पर, तो यहाँ थोड़ी सी रिकवरी कल हमने देखी। क्रूड अब $80 के आसपास ट्रेड कर रहा है। चांदी सोना भी देखे तो वहाँ पे थोड़ी गिरावट थी कल। और जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स 104 के आसपास है, तो सपोर्ट मिलता है मेटल्स को। तो बेस मेटल में भी देखेंगे तो वो हरे निशान में कल ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। तो ग्लोबल मार्केट्स थोड़ा ठीक ही रहे। अमेरिका थोड़ा कमजोर था, अदरवाइज बाकी ग्लोबल मार्केट से संकेत ठीक है। कमोडिटीज में भी आपने कुछ बड़ा एक्शन वैसे नहीं देखा है। थोड़ा सुस्त पीरियड शुरू हो चुका है ग्लोबल मार्केट्स के लिए, बट हमारे बाजार चुस्ती में आपको दिखे थे। बहुत बहुत शुक्रिया नुपुर ये सारे ग्लोबल डिटेल्स देने के लिए। और हमारे बाजार में देखिए कल का जो संस्थागत निवेशकों का एक्शन आते हुए दिखा है। कैश में बिकवाली जरूर है, कुछ बड़ा फिगर नहीं था पिछले दिन के मुकाबले। कल का आंकड़ा सिर्फ 550 करोड़ का था, उसके सामने डीआईएस की तरफ से अच्छा सहारा मिला। बट फ्यूचर्स में हमने देखा है एफआईएस की तरफ से दमदार एक्शन आते हुए दिखा। इंडेक्स फ्यूचर 1155 करोड़ की खरीदारी करी है। स्टॉक फ्यूचर्स 1766 करोड़ की खरीदारी करी। तो अच्छी खरीदारी फ्यूचर्स में आपने होते हुए देखी है कल एफआईएस की तरफ से। अच्छे लेवल्स पर हमारे बाजार बंद होते हुए दिखे। तो आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे, आज की रणनीति आपको क्या बनानी, आइए जानते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के साथ। गुड मॉर्निंग अनिल जी। कल तो आपने क्लियर सलाह दी थी ओपनिंग पर कि ये बाय ऑन डिप्स का मार्केट दिख रहा है, और वहां से जो मौका मिला डेज हाई पर कल हमने क्लोजिंग होते हुए देखी सर। 18,400 के ऊपर निफ्टी क्लोज हुआ, 200 पॉइंट बैंक निफ्टी भी ऊपर था। आज के लिए क्या सेटअप बनता है सर? गुड मॉर्निंग दीप। देखिए रेंज बाउंड मार्केट है, निश्चित तौर पर आएगा सही सपोर्ट लेवल पर, तो वहां पर खरीदारी करने का मौका है। बेसिकली ऐसा दिख रहा है कि
18,250, 18,500 की रेंज को बाजार ट्रेड करना चाहता है कुछ बड़ा नया मूव लेने के पहले। ये 250-300 पॉइंट की रेंज में थोड़ा सा टाइम पास होता हुआ दिखेगा। ऐसे में आज चूंकि संकेत उतने बेहतर है नहीं, कल हमने अंदाजा ये लगाया था कि अमेरिका में अच्छी मजबूती के साथ क्लोजिंग होगी, लेकिन इसके विपरीत अमेरिकी बाजार छोटे दायरे में ट्रेड करके हल्के नुकसान के साथ बंद हुए हैं। तो हम गैप से खुलेंगे और गैप से खुलने के बाद अगर सही सपोर्ट रेंज में आ गए तो वहां पर खरीदारी होगी। वो खरीदने के लिए बढ़िया जगह जो दी है वो 18,250 से 18,300 के बीच की है। यहाँ पर आने पर खरीदारी का मौका बनेगा। ऊपरी स्तरों पर 18,500 के आसपास आते ही थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आप देखेंगे। जो सही रेंज है प्रॉफिट बुकिंग की वो 18,500, 18,550 बनकर आती है। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 43,000 के लेवल को लगातार बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है, आज भी होल्ड करना चाहिए। और मुझे लगता है 43,075 से लेकर 43,225 ये 150 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी पर सपोर्ट का काम करेगी। इस रेंज में धीमे धीमे खरीदारी करने का मौका बनेगा। ऊपरी स्तरों पर अगर 43,500 को पार करके टिके तो 43,600 से लेकर 43,775 वो रेंज है जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। तो कोई बहुत ज्यादा वॉल्यूम, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, बहुत ज्यादा बड़े मूव की अभी तो फिलहाल कोई उम्मीद दिख नहीं रही है। कोई न्यूज फ्लो ऐसा बन जाए जिसकी वजह से बाजार ज्यादा ऊपर नीचे हो तो ठीक, अदरवाइज थोड़ा छुट्टियों का मूड है, वॉल्यूम्स कम है, पार्टिसिपेशन कम है और ऐसे में बाजार थोड़े ठंडे हैं, तो रेंज बाउंड बाजार रहने की आज आप उम्मीद कर सकते हैं। और ऐसे में जहाँ खुले उसके विपरीत थोड़ा ट्रेड लेने की आपकी कोशिश होनी चाहिए। सही सपोर्ट लेवल पर खरीदिए और ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग भी करना चाहिए। तो रेंज बाउंड मार्केट में दोनों तरफ के कॉन्ट्रा ट्रेड लेने की स्ट्रेटेजी के साथ उतरना ठीक रहेगा। ओके, तो ये है अनिल जी की तरफ से स्ट्रैटेजी। रेंज बाउंड मार्केट है, ये आपको ध्यान में रखना है। कल हमने देखा रेंज के निचले स्तर से खरीदारी देखी, आज रेंज के ऊपरी स्तरों पर देखते हैं कैसा एक्शन रहेगा, क्योंकि ग्लोबल क्यूज उतने खास नहीं रहे हैं जैसा अनिल जी कह रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार लेवल से फिर से मैं आपको बता दूं, 250-300, 18,250-300 यहाँ पर आपको सपोर्ट आते हुए दिखेगा। ऊपरी तरफ जैसा अनिल जी कह रहे थे 18,500, 575 के करीब आपको रेसिस्टेंस भी आती हुई दिख सकती है। 500 इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर 43,075 से 43,225 आपके लिए अहम सपोर्ट जोन बनती है। वहीं ऊपरी की तरफ की बात करें तो 43,600 से 43,775 की रेंज आपके लिए निकल कर आती है। देखते हैं रेंज के बाहर बाजार निकलते हैं कि नहीं। कल तो थोड़ा पॉजिटिव एक्शन था और निचले स्तरों से अच्छी खरीदारी भी आपने आती हुई देखी थी। आई खबरों के दम पर भी कई सारे स्टॉक्स हैं जो आपको आज एक्शन में बनते हुए दिख सकते हैं। कुछ आईपीओ अपडेट्स भी हैं जो हमें लेने हैं। अरमान है मेरे साथ तैयार ये सारी खबरें हमें बताने के लिए। मॉर्निंग अरमान, बताएं अपडेट्स क्या हैं, ट्रिगर्स क्या हैं, ऑफ कोर्स आज की खबरें क्या कह रही हैं? बिल्कुल, कई सारे ट्रिगर्स हैं जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी पहले भी चर्चा हुई थी, जो सेबी की आज बोर्ड मीटिंग है शाम को 5 बजे। वहां पर जो बायबैक के जो रेगुलेशंस है उस पर विचार किया जाएगा। बीपीसीएल जहां पे बड़े प्रोजेक्ट्स में निवेश पर बोर्ड बैठक है। जीएचसीएल वहां पे स्पिनिंग बिजनेस के डीमर्जर को लेके एनसीएलटी की बैठक है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस जिनका नाम आज से बदलकर श्रीराम फाइनेंस हो जाएगा। और टान्ना प्लेटफॉर्म पर बात करेंगे तो अगर वह उनका जो बायबैक है वो आज से खुलता हुआ दिखेगा। आईपीओ में एबेंस और लैंडमार्क दोनों के आईपीओ के अलॉटमेंट है। और उसी के साथ साथ नए आईपीओ अपडेट में अगर आप देखेंगे कैफिन टेक जिनका डे 1 ऑलरेडी हो चुका है, वहां पे अगर आप ओवरऑल सब्सक्रिप्शन 55% का आया है, रिटेल का हिस्सा 26% और क्यूआईबी का हिस्सा लगभग 91% के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करेंगे जो आईपीओ आज से खुलने वाला है, 22 दिसंबर तक आईपीओ खुला रहेगा। प्राइस बैंड 234 से 247 का है। इशू साइज 475 करोड़ का है और एंकर बुक के जरिए कंपनी ने लगभग 143 करोड़ के आसपास जुटाया है, जिसमें एसबीआई फंड अलग अलग फंडों के जरिए लगभग 42%, कोटक फंड है वहां पर 19% के आसपास उनकी होल्डिंग है। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी की बात करेंगे अगर तो वहां पे प्रमोटर्स 20 से 21 दिसंबर को ओएफएस के जरिए लगभग 5.3% जो हिस्सेदारी बेचेंगे और ओएफएस के लिए जो फ्लोर प्राइस है वो 270 का तय किया गया है। डाबर इंडिया रिपोर्ट्स हैं कि ब्लॉक डील के जरिए प्रमोटर्स लगभग 800 करोड़ तक के जो शेयर्स हैं वो बेच सकते हैं और डील मार्केट प्राइस जो है वो 4% जो डिस्काउंट पर संभव है। आईआरबी इंफ्रा 4 जनवरी 2023 को शेयर विभाजन को लेकर बोर्ड बैठक है और एविएशन स्टॉक्स का डेटा आता हुआ दिखा है नवंबर महीने का। अगर आप देखेंगे नवंबर में जो घरेलू एयर पैसेंजर ट्रैफिक है वो लगभग 11% बढ़ी है वाई। वहीं अगर आप मंथ और मंथ देखेंगे तो लगभग 2.5% के आसपास बढ़ के आई है, जिसमें इंडिगो का मार्केट शेयर थोड़ा कम हुआ है, 56.7% से घटकर 55.7% पर आया है। वहीं स्पाइस जेट का जो अगर मार्केट शेयर देखेंगे वहां पे थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, 7.3% से बढ़कर 7.5% पर आते हुए दिखे हैं। एनबीसीसी की बात करें तो वहां पर कंपनी को लगभग 70 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला है और ये उड़ीसा में पावर ट्रांसमिशन जो है पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन से जो कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। और अंत में
IRCTC पर ध्यान रखिएगा क्योंकि LIC ने लगभग 2.3% हिस्सेदारी बढ़ाई है और उनकी अब हिस्सेदारी कंपनी में 5% से बढ़कर 7.3% के आसपास हो गई है और ये ओपन मार्केट के जरिए 17 अक्टूबर से 16 दिसंबर के बीच में जो है हिस्सेदारी उन्होंने बढ़ाई है। ओके, तो IRCTC में एक्चुअली हिस्सेदारी बढ़ाई है, हालांकि स्टॉक में हमने एक्शन नहीं देखा है, सरकार की तरफ से भी बिक्री हुई है, बट हाँ इस पर रखें नजर। एक और OFS आज स्टर्लिंग एंड विल्सन का होने वाला है, उस पर भी रहेगी हमारी नजर। बहुत बहुत शुक्रिया अरमान ये सारी खबरें हमें देने के लिए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ये बाजार में आपको बनते हुए दिख रहा है और आज के लिए कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी हैं हमारे साथ तैयार। सबसे पहले तो चॉइस ब्रोकिंग, इन्हें पसंद है अशोक लेलैंड। कल हमने देखा ऑटो शेयर्स में भी बढ़िया एक्शन बना हुआ था, आज भी इन्हें लग रहा है एक्शन बन सकता है, खरीदारी करके चले। 149 का होगा आपका टारगेट और स्टॉप लॉस लगाना है 141.5 पर। आनंद राठी सिक्योरिटीज, इन्हें पसंद है डेल्टा कॉप, ये भी हमने देखा है पिछले कुछ दिनों से वापस मोमेंटम में आया है, खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस 215 का रहेगा और आपका टारगेट होगा 235। वहीं सेंट्रम ब्रोकिंग, इन्हें पसंद है IDFC लिमिटेड, इस पर भी आप कर सकते हैं खरीदारी, 90 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस लगाना है 84.5। तो स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स 3 की 3 बाय कॉल्स आपके लिए आ रही है। आइए कुछ और स्ट्रैटेजीज भी ली जाए बाजार पर, कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज भी जानते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं kiranjadhav.com के CEO आशीष केलकर साहब। आशीष जी गुड मॉर्निंग सर। कल तो हमने देखा एंड ऑफ डे अच्छे मूड में रहे बाजार, सुस्त ग्लोबल क्यूज के सामने डेज हाई पर बंद होते दिखा, 18,400 के ऊपर निफ्टी बंद हुआ। आज के लिए क्या सलाह है, आज के लिए लेवल्स क्या निकल कर आते हैं सर? वेरी गुड मॉर्निंग दीप। मैं मानता हूं कि आज ओपनिंग जो है वो थोड़ा सा फ्लैट से लेके नेगेटिव बायस के साथ होने की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन जब तक हम 18,350 के ऊपर है, मैं मानता हूं कि वापस एक बार ऊपर की तरफ एक बाउंस मिलने की संभावना पूरी दिखाई दे रही है और ऊपर की तरफ 18,500 ये पहला लेवल जो हम टेस्ट करते हुए देख पाएंगे। उसी तरह से तो एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस जो है उनके लिए जो स्टॉप लॉस लगाना है, स्पॉट लेवल की बात कर रहा हूँ, 18,350 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। फ्रेश पोजीशन अभी लेने की सलाह नहीं होगी क्योंकि RR रेशो मैच नहीं हो रहा है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में 43,500 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है, जिसके ऊपर अगर हम निकलते हैं तो एक 43,750, 43,800 के लेवल्स को हम देख पाएंगे और नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 43,200, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके नीचे एक 20-25 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस के लिए रखना चाहिए। तो ये है आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर राइट। डिप पर मौका ढूंढे, थोड़ी सुस्त शुरुआत आ रही है, उसके बाद आप लेवल्स आए तभी मौका ढूंढना है इस बाजार में। ट्रेडिंग आइडिया सर आपके? दीप, एक लॉन्ग साइड का एक शॉर्ट साइड का है। पहले शॉर्ट साइड के बारे में कहना चाहूंगा, हमें चंबल फर्टिलाइजर में बिकवाली करके चलना चाहिए। फ्यूचर्स कल 306 के आसपास बंद हुआ है, इसी लेवल के आसपास अगर मिलता है तो शॉर्ट करना बेहतरीन रहेगा। स्टॉप लॉस 311 का लगाएंगे, पहला टारगेट रहेगा 300 का, दूसरा टारगेट रहेगा 297 का। और हमें बाय करके चलना है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, इसका हम कॉल ऑप्शन के जरिए ट्रेड इनिशिएट करेंगे। 2700 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह होगी, जो 35 रुपए के आसपास कल बंद हुआ है। स्टॉप लॉस 27 का लगाएंगे, पहला लक्ष्य 49 का, दूसरा लक्ष्य 55 का। ये है आपके लिए एक लॉन्ग एक शॉर्ट। चंबल फर्टिलाइजर पर करें बिकवाली, उसके सामने HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, यहाँ पर ऑप्शंस के जरिए आप ट्रेड कर सकते हैं। 2700 का कॉल खरीदने की राय है। कल ऑटो शेयर्स में आशीष जी बढ़िया मोमेंटम था, M&M, आइशर, बजाज ऑटो, TVS, ये सारे एक्शन में थे। मारुति भी 1.5% ऊपर बंद हुआ। जरा एक बार M&M पर राय दे, 1300 के लेवल के करीब पहुंचा, क्रॉस नहीं करा उसको। M&M पर क्या व्यू बनता है सर? देखिए, M&M बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिलहाल मैं ब्रेक आउट की वेट कर रहा हूँ। डेफिनेटली मोमेंटम तो पकड़ना चालू कर दिया है इस स्टॉक ने, लेकिन स्ट्रिक्ट मतलब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल जो है वो है करीब 1316 स्पॉट लेवल। 1316 के ऊपर जैसे हम निकलते हैं तो मैं मानता हूँ ये स्टॉक वापस ऊपर की दौड़ लगाने के लिए रेडी हो जाएगा। जिनके पास ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है डेफिनेटली बनाए रखने की ही सलाह होगी। फिक्स स्टॉप लॉस एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन के लिए 1269 का लगाना चाहिए। और अगर आज के इंट्राडे लेवल्स की मैं बात करता हूँ तो इंट्राडे लेवल पे कल का क्लोजिंग है इसका 1291 के आसपास का। 1295 के ऊपर निकलते हैं तो वापस 1325 1340 तक के लक्ष्य इंट्राडे में देखने को आज भी मिल सकते हैं।
तो 1300 क्रॉस कर सकता है एमएनएम, कल कोशिश जरूर करी थी, बढ़िया मोमेंटम में था। ऑटोज पर रखिए आज के लिए भी नजर। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ आज सुबह जुड़ने के लिए और बाजार पर अपनी राय रणनीति और कुछ कॉल्स देने के लिए। हल्की नरमी बनी हुई है एसजीएक्स निफ्टी पर 40 पॉइंट नीचे, बट उसके सामने डाउ फ्यूचर्स 40 पॉइंट ऊपर दिख रहे हैं। वैसे 4 दिनों से अमेरिकी बाजार गिरावट के मूड में रहे हैं। इक्विटी मार्केट्स में तो एक्शन रहेगा, बट साथ ही कमोडिटी बाजार में भी आप एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। आज के लिए क्या होनी चाहिए रणनीति, आइए जानते हैं केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया के साथ। अजय बहुत बहुत शुक्रिया आज सुबह जी बिजनेस को अपना वक्त देने के लिए। कच्चे तेल से करते हैं शुरुआत। कल 6200 के ऊपर बंद हुआ, थोड़ा मिला जुला एक्शन ग्लोबल मार्केट्स में भी बनते हुए दिखा। आज क्रूड में क्या करना है? वेरी गुड मॉर्निंग दीपक जी। डेफिनेटली अगर देखें हॉलिडे मूड इंसाइडेड है पूरे अभी अगले 10-12 दिन, बट डिस्पाइटेड चाइना से हमने देखा कि थोड़ा ऑप्टिमिज्म बना हुआ है डिमांड को लेकर। तो ओवरऑल वी आर एक्सपेक्टिंग प्राइजेस एक बड़े दायरे में ही है, बट पॉजिटिव और जितने से चाइनीज गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया प्लान टू स्टेप अप दी सपोर्ट इकोनॉमी। तो जनरली जब भी इकोनॉमी को सपोर्ट होता है तो बेस मेटल और कच्चा तेल ये 2 मेजर इंग्रेडिएंट होते हैं जिनमें तेजी बनती है। तो कल भी हमने इसी के तहत मार्केट में जंप देखा, आज भी ये कंटिन्यू रहेगा बट लिमिटेड अपसाइड। तो 5220 के करीब लेके चलना चाहिए, 5380 तक के टारगेट हम क्रूड में देख पाएंगे। ओके, तो ये है आपके लिए कच्चे तेल में खरीदारी की ही राय आपके लिए बनती हुई दिख रही है। गोल्ड में क्या करना है? कल 1800 के थोड़ा नीचे इंटरनेशनल मार्केट्स में गोल्ड आते हुए देखा। बिल्कुल, अगर हम सोने की बात करें तो मार्केट थोड़ा पेसिमिस्टिक बन चुका है। ऑलरेडी हमने फेड के जो रिसेंट डिसीजन देखे थे उसके बाद मार्केट एक दायरे में है। तो अनलेस एंड अंटिल 1820 का लेवल ब्रीच नहीं होता, वी आर एक्सपेक्टिंग मार्केट इज गोइंग टू बी वेरी रेंज बाउंड, क्योंकि हॉलिडे मूड बना हुआ है एंड डॉलर भी काफी स्टेबल है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बड़ी तेजी या बड़ी मंदी नहीं है, मार्केट विल स्टे इन अ रेंज ओनली। बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना सकते हैं जब तक 54,000 के ऊपर मेंटेन है। तो आज के लिए 5450 पे लेके चलिए, 54,500 तक का अपसाइड रहेगा, बट लिमिटेड मूव है तो प्रॉफिट बुक करते करते चलिए, क्योंकि हॉलिडे मूड्स की वजह से वॉल्यूम्स काफी थिन रहेंगे। बेस मेटल्स में कोई ट्रेड आज के लिए? चाइना से जो कल हमने स्टेप्स देखे थे उसके बाद पूरी बेस मेटल में तेजी, नो डाउट जिंक के अंदर काफी ज्यादा इरोशन देखा है, बट कॉपर आई थिंक इज वेरी गुड। तो कॉपर 702 के करीब लेके चलिए, लिमिटेड अपसाइड जो रहेगा वो 708 से 710 के बीच में रहेगा। ओके, और एग्री कमोडिटीज में? एग्री कमोडिटी में फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है, जिसमें है गवार। गवार में हमने नवंबर मंथ में लगभग 40% का बड़ा जंप देखा। कंसोलिडेशन था पिछले 8-10 दिन से, अब ये ब्रेकआउट आता हुआ फिर से दिखाई दे रहा है। तो 12,800 पे लेके चलिए, 12,550 का स्टॉप लॉस रहेगा, 13,200 एंड बियॉन्ड मार्केट में आते हुए दिखाई देंगे। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ बेहतरीन कमोडिटी कॉल्स आज के लिए जहां पर आपको रखनी है नज़र। बहुत बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना वक्त देने के लिए। करेंसी मार्केट पर भी रखिएगा फोकस, क्योंकि 18 पैसे कल रुपया भी मजबूत रहा है, इस पर भी आज आप रेडर पर रख सकते हैं। थोड़ी स्ट्रेंथ आई है रुपए में, देखते हैं और आगे यहाँ पर कैसा एक्शन बनते हुए दिखेगा। बट फिलहाल हल्की नरमी एसजीएक्स पर, हल्की चुस्ती आपको दिख रही है डाउ फ्यूचर्स पर। वैसे थोड़े स्टेबल ही ग्लोबल संकेत आ रहे हैं। 4 दिनों से अमेरिकी बाजार गिरे हैं, हमारे बाजार में कल 2 दिनों के गिरावट के ट्रेंड पर अच्छा ब्रेक लगा था। पूरा एक्शन आज हमारे बाजार के लिए रहेगा। इस बीच आपको कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स भी मिलने वाले हैं, उसका करें इंतजार, क्योंकि ट्रेडर्स डायरी आ रहा है इस छोटे से ब्रेक के बाद। 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज, इन्वेस्टमेंट कॉल्स, फंडा पिक्स, टेक्निकल आइडियाज और ऑप्शंस की रणनीति भी आपको मिलेगी। आज का ट्रेडर्स डायरी आपके लिए आने वाला है वरुण और आशीष की तरफ से, बस 2 मिनट में।